आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डाटा क्रांति लाने वाली है. जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे. कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है, अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है. सिम पोर्ट करा रहे हैं. क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं. अगर भाई साहब ये नहीं लगे तो अब एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डेटा क्रांति लाने वाली है, जिसे देखकर जियो, वोडाफोन, एयरटेल आदि टेलीकॉम कंपनियों की सांसें थमती नजर आ रही है. जियो ने तो अपनी तरफ से इतना कोशिश किया था कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस न देने दिया जाए, लेकिन मुकेश अंबानी की एक भी नहीं चली और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑन ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कई मीडिया, अखबार और चैनल्स में इस रिपोर्ट को कवर अप किया गया है. हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया आदि कई रिपोर्ट्स में इस खबर को प्रमुखता से कवर अप किया गया है और इसमें लिखा गया है कि एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करने की परमिशन मिल चुकी है. ऐसी क्या वजह थी कि इतने लंबे समय यानी लगभग 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी? अब ऐसा क्या हुआ कि इसके चलते स्टारलिंक कंपनी को परमिशन दे दी गई? यकीन मानिए दोस्तों, स्टारलिंक कंपनी को भारत में लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा का अहम योगदान है. जियो और एयरटेल के कंपनियों को इतना उनके पास इतना अकड़ पैदा हो गया था, इतना उनके अंदर घमंड पैदा हो गया था कि अब वो लोग भारत की जनता को अपना गुलाम समझ रहे थे कि अब भारत की जनता को मेरे बिना काम नहीं चलने वाला है. पहले इंटरनेट का आदत डाल दिए, अब उनको पता है कि अब इंटरनेट के बिना ये लोग अब नहीं जी सकते हैं, अब इंटरनेट के गुलाम हो गए हैं. तब वो सोच रहे थे कभी इंटरनेट के गुलाम हो गए तो हमारे भी गुलाम बन जाएंगे. परंतु इनकी सर्विसेज इतनी भी एडवांस नहीं है कि लोगों के पास इनके सिवा कोई ऑप्शंस ना हो. अगर स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी एडवांस होने वाली है कि इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं होगी. यह लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में अवेलेबल करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं. मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं. लेकिन उनके पास स्पेसएक्स, एलन मस्क जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके. जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय कस्टमर्स को लूटने का अंजाम भुगतना होगा. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लूट मचा रखा था, बहुत ज़्यादा लूटा है, अब इनको इसका अंजाम अवश्य भुगतना चाहिए. आपकी इसमें क्या राय है? आप हमें कमेंट अवश्य करें. पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अब यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक इंटरनेट की क्रांति शुरू हो जाएगी. यह क्रांति ऐसी होगी कि जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G, फाइबर सब बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा. 300 Mbps, 10 Mbps और 5 Mbps नहीं, 300 Mbps इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त-सितंबर में पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर सकती हैं. जियो और एयरटेल के बड़े दावे के बावजूद यह तस्वीर बता रही है कि देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालात इतनी खस्ता है कि आप सोच नहीं सकते. दूर दराज की तो बात छोड़िए, आप शहर में रहते हैं तो आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे कि शहर में ही कई इलाका में बहुत सारे इलाका में इंटरनेट और उसका टावर बिल्कुल काम नहीं करता है. ना तो एयरटेल काम करता है, ना जियो काम करता है. कुछ इलाकों में सही काम करता है और कुछ इलाकों में बहुत ही बुरा काम करता है. आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किए होंगे कि आप 1.5 GB का आपको डेली डाटा मिलता है, 2 GB डेली डाटा मिलता है और शाम को आपने 1 या 2 वीडियो देखे या कुछ नहीं भी देखा फिर भी पता चलता है पूरा नेट खत्म. अब इस चीज़ को कहाँ से वेरीफाई करेंगे? इसने कैसे इन लोगों ने इतना लूट मचा रखा है कि ऑटोमेटिक ये लोग नेट को भी दिखाते हैं कि हम 1.5 GB दे रहे हैं, 2 GB दे रहे हैं और 1.5 GB आपने कहाँ कंज्यूम किया, 2 GB कहाँ कंज्यूम किया वो आपको पता ही नहीं चलता और खत्म भी हो जाता है. उसके बाद आपको अगर इमरजेंसी में नेट की जरूरत होती है तो फिर 25 रुपये 30 रुपये का अलग से रिचार्ज मारिए. बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कनेक्टिविटी की ये दिक्कतें सिर्फ इस वजह से है कि जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के दाम तो हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन बदली तकनीक के साथ व्यवस्था अपनी नहीं बदली. कहते हैं 5G दे रहे हैं और स्पीड चलता है 3G से भी स्लो. कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार
वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने की वजह से कई अरबपति कंगाल हो गए। भारत की जनता से डेटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की अब खैर नहीं है। अब जनता उनको बख्शेगी नहीं, क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि अब वह जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलने देगी। इसके लिए जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्टारलिंक और BSNL के जरिए भारत के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। जहां कम लोग बसते हैं और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं होगी। भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता है। स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो ने भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है। भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में यह कोशिश की जा चुकी है। इसने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बुकिंग रद्द करनी पड़ी। हालांकि अभी भी मस्क की भारत में एंट्री से भारत में काम कर रही टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपनी घटिया सर्विस देकर भी भारत से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, क्योंकि भारतीय यूजर्स के पास कोई अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर जियो जैसी कंपनियां भारत के कस्टमर्स को अपना गुलाम बना रही है। अब स्टारलिंक की एंट्री के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से होने वाला है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए अर्थ और नॉर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। इस स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था। अब यह दुनिया भर में 56 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में यह स्पीड इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 Mbps की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइडर है, यानी कि इस सर्विसेज को शुरू करने के लिए जमीन पर टावर का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, ना ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरह तार का जाल बहलाना पड़ेगा। एलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेसर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। एलन मस्क पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टार्टिंग की सैटेलाइट सर्विसेज काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से ही स्टारलिंक के इस मुकाबले को तैयार हैं। क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से ही स्टारलिंक के मुकाबले को झेलने के लिए तैयार हैं। स्टारलिंक के पास सस्ता डेटा देने वाला और भी ऑप्शन मौजूद है, जैसे इंटरनेट की स्पीड। अगर स्टारलिंक की हरी झंडी मिल जाती है तो यह एयरटेल और जियो के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी कम यूजर बेस बचेगा। अगर ये कंपनी स्टारलिंक को पछाड़ना चाहती है तो या तो उन्हें सर्विसेज को बेहतर बनाना होगा या फिर उनकी कीमत सस्ती करनी होगी, नहीं तो भारत से इनका पत्ता साफ। आशा करता हूँ यह रिपोर्ट आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार BSNL के लिए जय BSNL कमेंट में ज़रूर लिख दें।